तुमचं स्वागत आहे प्रज्ञा कुमारीच्या YouTube चॅनलवर. मी आजची गेस्ट. तो मुझे कोई मिल ही नहीं रहा था, मुझे संडे सीरीज बनाना था ना, तो इनसे बेटर ऑप्शन मुझे किधर मिलेगा. तो जस्ट मैंने बस इनको बोला कि हम साथ में वीडियो बनाते हैं एंड शी गॉट रेडी. तो बस हियर वी आर मेकिंग अ वीडियो. वो संडे को आना था बट ठीक है, आ जाएगा, कोई बात नहीं, चलता है, उतना चलता है. ठीक है, तो आज हम लोग कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं? आज हम करेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. यस. बहुत लोगों को परेशानी होती है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ से. हाँ, लाइफ से कि क्या कैसे डील करें, कैसे करें. तो आज हम वही डिस्कस करने के लिए दोनों बैठे हैं यहाँ पे. हाँ, तो बस कुछ पॉइंट्स हमने ऐसे सोचा कि जिस बारे में हम बात करेंगे, और बहुत ही जनरल टॉपिक्स हैं जो कि हमेशा हर कोई रिलेट करता है. या फिर मैं हूँ, या फिर ये हो, या फिर कोई भी बच्चा हो, जो कि कोई भी देखता हो ना, उसको सारी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि फेजेस में लाइफ चलती है ना, तो उन फेजेस के बारे में हमने यहाँ पे बात करी है ना. यस. तो जो पहला फेज हम डिस्कस करने वाले हैं ना, वो हम स्टडीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि लाइक स्टडीज़ में कैसे कैसे क्या क्या हमें फेस करना पड़ता है. स्टडीज़ इज़ द मेन फोकस होगा हमारा, स्टडी मेन. उसके अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स जैसे जैसे आते जाएंगे ना, वो चीज़ें हम उसमें ऐड ऑन करते जाएंगे एंड कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक. तो स्टडीज एक ऐसा एस्पेक्ट है कि लाइफ में बचपन से तो हम स्टडी करते ही रहते हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद होता है कि स्टडी एक वो हो जाती है कि हमारा करियर पार्ट डिसाइड करती है. तो हमें डिसाइड करना होता है कि हमें एक्चुअली स्टडी कहाँ कौन सी करनी है. किसी को गवर्नमेंट में जाना होता है, किसी को प्राइवेट में जाना होता है, किसी को प्रोग्रामिंग सीखनी होती है. डिफरेंट स्टडीज होती है. लेकिन हम यहाँ पे है अपनी चैनल के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो हम उसी के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे यहीं पे. मुझे लगता है कि जिस तरीके के जो करियर पाथ हम अपने लिए चूज करते हैं ना, वो सही में हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स को भी डिसाइड करता है. फॉर एग्जांपल, वो जो आप चूज कर रहे हो कि उससे आपको कितना प्रेशर आने वाला है, क्योंकि अगर किसी को प्राइवेट में जाना है तो मुझे नहीं लगता इनिशियली उसको कुछ ऐसे प्रेशर का सामना करना पड़ता है, या फिर फैमिली प्रेशर या फिर पेयर प्रेशर, वॉट एवर यू से, मुझे नहीं लगता उसको कुछ ये फेस करना पड़ता है. भले वो 20,000 की नौकरी से शुरू करता है, बट वो जाते जाते उसकी 50-60,000 हो जाती है, जो कि एक पीओ की बिगिनिंग की सैलरी होती है 60 to 65,000. इट ऑल जस्ट डिपेंड्स कि हम क्या चूज करते हैं अपने लिए, है ना. चूजिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. तो हम लोग यहाँ पे हमने बैंकिंग और इंश्योरेंस चूज किया है. उस भी बहुत वाइजली करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसमें पढ़ गए और आपको पसंद नहीं आया, फिर तो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा. इतना आपने इतना टाइम दिया है इस चीज के लिए और आप नहीं कर पाए, तो इसलिए वाइजली चूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस फील्ड. हाँ, और वैसे भी क्या होता है, बहुत सारे बच्चे चूज तो कर लेते हैं क्योंकि उनके मम्मी पापा भी चाहते हैं. तो लाइक उनके चाहने में और हमारे आपके चाहने में इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एंड में मेहनत कौन करेगा? हमें ही तो करनी है, हमें तो करनी होती है ना. तो दिस इज द थिंग. और स्टडीज से सबसे पहला अगर कुछ रिलेट होता है ना, तो क्या होता है, वो लोनलीनेस ही हो जाती है स्टूडेंट लाइफ में, क्योंकि आप सारी चीज़ों से कट ऑफ कर देते हो. ताकि और जो सेलेक्टेड फ्रेंड्स भी होते हैं ना, वो एक टाइम के बाद फ्रेंड नहीं रहते हमारे, तो इसलिए वो एक लोनलीनेस सबको फील करना पड़ता है. तो नाउ विल फोकस ऑन लोनलीनेस कि हाउ वी कैन टैकल दैट. ठीक है. एक्चुअली स्टडीज में क्या होता है ना कि ज्यादा फ्रेंड्स में रहो तो फ्रेंड्स में ही आप उलझ जाओगे. इट्स बेटर टू बी अलोन एंड फोकस ऑन योर स्टडी. बट इट्स नॉट लाइक कि आप अकेले ही रह रहे हो और बस स्टडी कर रहे हो और फिर दुनिया से कोई वास्ता ही नहीं. ऐसा नहीं करना चाहिए. ये बहुत मेंटली प्रेशर देता है. फिर आपको कहीं तो वेंट आउट होने के लिए या फिर कहीं पे एक्सप्रेस होने के लिए क्लोज फ्रेंड्स चाहिए. मैं ये नहीं कह रही कि बहुत सारे फ्रेंड्स बनाओ, लिमिटेड होने चाहिए, लेकिन उनसे आप क्लोजली जो चाहे वो सब शेयर कर सको, ऐसे फ्रेंड्स चाहिए. हाँ, मुझे भी सेम लगता है. मुझे भी नहीं लगता कि लाइफ में हमें बहुत सारे फ्रेंड्स की जरूरत है. आज भी अगर आप मेरे को बोलोगे हाउ मेनी फ्रेंड्स आई हैव, तो आई कैन काउंट ऑन माई इन 5 फिंगर्स कि हाउ मच फ्रेंड्स आई हैव. शी नोज, एवरीबडी नोज. जो भी मेरे क्लोज लोग हैं ना, उनको पता है कि मेरी लाइफ में गिन चुन के 3 मैक्सिमम 3 फ्रेंड्स आई हैव. और मुझे ज़रूरत भी नहीं लगती कि मुझे इन तीनों के अलावा किसी की ज़रूरत है, बिकॉज आई हैव क्वालिटी फ्रेंड्स. और क्वालिटी होती है ना, तो एक्चुअली क्या होता है कि फिर वो समझते हैं आपको, क्योंकि देखो सब एक ही पेस पे होते हैं ना. तो क्या होता है कि एक पेस पे अब भले ना भी हो ना, तो क्या होता है कि वो आपको समझते हैं, 1-to-1 कनेक्ट. और बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो शिट मैं इस चीज़ पे मिस आउट कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर पार्टीज वगैरह भी नहीं जाते ना, एंड दैट इज़ फाइन, आई विल से. क्योंकि एक टाइम तक आप पार्टीज वगैरह मिस करोगे, शादी मिस करोगे, जो भी मिस करोगे ना, उसके बाद वो सारी चीज़ें वर्थित होती है ना. वर्थित तो सारी चीज़ें तो होती है. अगर देखो कोई 2-3 शादियां नहीं कर ली या फिर 4-5 शादियां आपने अटेंड नहीं की, अपना खुद का बर्थडे नहीं सेलिब्रेट किया, उससे कुछ नहीं होने वाला. लाइफ बहुत बड़ी है. ये टाइम जो है ना आपके पास अभी का, ये बहुत क्रूशियल है और वापस नहीं आएगा. जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज एंड दिस इज द बेस्ट टाइम आल्सो, आई फील. हाँ, ये बहुत बेस्ट टाइम. हम अभी ज्वाइन कर लिए हम लोगों ने, तो हमें वो फेज बहुत अच्छा लगता है. वो जब हम मेमोराइज करते बहुत
अच्छा लगता है वो कि हाँ हमने किया। हाँ वो बेस्ट टाइम था, वो उस टाइम के पास में पढ़ना होता था। मुझे लगता था कि अभी क्या है ना कि अभी एक साथ 10,000 चीजें हमें मैनेज करनी पड़ती हैं। हाँ। अभी पहले क्या होता था, पढ़ो खाओ सो जाओ, वो इतना ही काम ही था हमारा, पढ़ो खाओ सो जाओ, रिपीट ऑन रिपीट। पहले मुझे लगता था कि शिट लाइफ कितनी बोरिंग है, ये वो है, ठीक है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हम नहीं थे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, बट ठीक है अभी एक चीज है कि अभी हम खुद पे हैं, इंडिपेंडेंट है। उस इंडिपेंडेंस के लिए सबको मेहनत करनी चाहिए, है कि नहीं? और ये बहुत अच्छी फीलिंग है। आप जब उस फेज से निकल के जब करियर Yeah. अपना डिसाइड कर लेते हैं, कहीं पे जॉब पे लग जाते हो ना, ये सब वर्थ इट है, सब वर्थ इट है। सब कुछ व्यतीत होता है, भले ही कितना भी टाइम लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, वॉट एवर, 9 साल लगे, इनफैक्ट लोगों को तो उतने टाइम भी लग जाता है इस जगह हाँ, पे जाने लग के लिए। जाता एट द एंड व्हाट मैटर्स कि आपके पास जॉब होनी चाहिए, बस उसके That's लिए it. बस आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, हाँ। एंड व्हाट इज मेंट फॉर यू विल कम टू यू। बहुत सही बोला इन्होंने, इट इज वेरी ट्रू। इफ यू बिलीव इन डेस्टिनी तो सारी चीजें वर्क करती हैं आपके लिए। तो लोनलीनेस फील भी हो रहा है इन शॉर्ट, तो इट्स फाइन, इट्स वेरी नेचुरल, है कि नहीं? हाँ, इट्स वेरी नेचुरल। जो आप ऐसा ये मत करो कि ये हो रहा है वो हो रहा है, बहुत लोनली फील हो रहा है, एक दिन का ब्रेक ले लो, कुछ मत करो, पार्टी करो, एंजॉय करो, जहाँ घूम के आना है वहाँ पे आ जाओ, लेकिन नेक्स्ट डे से प्रॉपर स्टडी करो। एग्जैक्टली। नाउ जो लोनलीनेस होती है वो हम किससे अगर ऐसा होता है कि टैकल कर सकते हैं ना, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेंड्स हैं फिर फैमिलीज हैं। तो पहले हम इन 2 टॉपिक्स को फैमिली बात करेंगे, फिर हम फ्रेंड्स पे बात करेंगे, ठीक है? हाँ। ओके, तो बताओ फैमिली से। जो हमारा मेन फर्स्ट, हम किसी से अगर बात करना चाहे कि कुछ होता है, क्योंकि हम देखो मोस्टली घर पे पढ़ाई करते हैं या फिर लाइब्रेरी में, तो हम आते हैं, घर से निकलते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, फिर घर पे आते हैं, तो हमारा जो क्लोजेस्ट वन होता है कि जिसको हम शेयर करके आप बहुत लोनली लग रहा है, तो मम्मी पापा यही होते हैं। और ये स्टार्ट टू एंड आपकी जर्नी में आपके साथ रहेंगे। ये आपको कभी नहीं बोलेंगे कि बेटा तू छोड़ दे, बेटा तू ये नहीं कर सकता, कभी नहीं। वो हमेशा आपके साथ खड़े रहते। तो आप उनसे शेयर करो, आपको जो भी लग रहा है, जो भी फीलिंग्स आ रही है, आप मम्मी पापा के साथ शेयर करो, उनके पास वेंट आउट हो जाओ। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। हाँ, और बात बोलोगे ना तो इट जस्ट दैट कि पीपल जज अस ऑल्सो कि ठीक है, बहुत जजिंग वाली भी फीलिंग आती है। बट क्या होता है जब आप एक बहुत ही क्लोज एंड प्रोटेक्टेड सर्कल में कुछ शेयर करते हो ना, तो फिर आपको एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट भी फील होती है। क्योंकि हमारे माँ बाप होते हुए आज भी मुझे छोटी से छोटी प्रॉब्लम होती है ना, मैं सबसे पहले अपने पापा को ही बताती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ही इज द ओनली वन हु कैन सॉल्व माई ऑल प्रॉब्लम्स। दिस इज वेरी नेचुरल। तो जब भी आपको लोनली फील लगे, कुछ भी लगे ना, जस्ट सिट विथ योर पेरेंट्स। कुछ लोगों को होता है कि नहीं मुझे शेयर नहीं करना, आप शेयर मत करो, बट एटलीस्ट आप उनके पास बैठोगे ना, 10% क्या मैं बोलती हूँ आपको, 90% ऑफ योर प्रॉब्लम्स आप भूल जाओगे, खुद ही भूल जाओगे। एक टाइम के बाद आपको याद ही नहीं रहेगा कि क्या प्रॉब्लम है आपकी। ना सबसे ज्यादा हम पे ट्रस्ट करने वाले बस मम्मी पापा ही होते हैं। तो उनके सामने कुछ भी शेयर करने के लिए ऐसे झिझक नहीं आनी चाहिए। बस शेयर कर दो, वो आपको समझेंगे, क्योंकि वही है जो आपका अच्छा चाहते हैं। तो ये है कि आप एक तो फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो या फिर फ्रेंड्स के साथ। हाँ, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो आप। इट जस्ट दैट कि वो अच्छे फ्रेंड्स होने चाहिए है ना, वो फ्रेंड्स अच्छे होने चाहिए। और मैं तो मुझे तो एक बोलो कि बहुत टाइम बाद ऐसे क्वालिटी ऑफ फ्रेंड्स मिलना शुरू हुए। इनिशियली तो मुझे जैसे मिले वो मैं नहीं जानती हूँ, आई नो है ना, जैसे फ्रेंड्स मुझे पहले मिले आई नो, तो वो तो अलग ही स्टोरी है, उसको रहने देते हैं। तो मैं वही बोल रही हूँ कि अच्छे फ्रेंड्स भी मिलना किस्मत है। और पेरेंट्स तो उनके फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे होते हैं कि जो उनको ट्रस्ट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, समझाते हैं, हेल्प करते हैं। हाँ। तो बस आप अपने आपको आप इतने बड़े हो चुके हो तो आपको पता है कि आप किस पे कितना रिलाई करना चाहिए। तो आप बस वाइजली डिसीजन लो, क्योंकि बैंक्स में जाओगे या फिर इंश्योरेंस में जाओगे तो आपको यही एनालिटिकल चीजों से ही सबको हैंडल करना पड़ेगा। हाँ, exactly. तो ये सब जो है ना, ये जर्नी स्टडी से ही स्टार्ट हो जाती है। आप वहां पे जाके सिलेक्शन के बाद क्या करोगे ना, ये सब स्टडी के साथ ही शुरू हो जाता है। हाँ, हाउ यू मैनेज योरसेल्फ इन द प्रिपरेशन फेज ना, इट्स द बेस्ट थिंग। जो कि जैसे आप खुद को अभी देख रहे हो ना, प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे लग रहा है जैसे आपको इनिशियली डिट्टो में बोल रही हूँ आपकी लाइफ में जब आप काम करोगे ना, जो प्रॉब्लम आएगी ना, जैसे अभी आप टैकल कर रहे हो ना, सेम टू सेम आप प्रॉब्लम्स को वैसे ही टैकल करने वाले। क्योंकि हमारे साथ भी वही हो रहा है, हमारी भी कुछ चीजें अगर हमारी ब्रांच में रुकती है ना, तो हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे से बात करके वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, देखते हैं हम कि कैसे हो सकता है, कैसे सॉल्व हो सकता है, कैसे क्या करना है। तो इट्स जस्ट दैट पार्ट ऑफ लाइफ। फ्रेंड्स में क्या होता है कि हम एक तो अभी मैं कनेक्ट करती हूँ डॉट्स कि हमारी ग्रेजुएशन हो गई, फिर हमने स्टडीज स्टार्ट कर दी, फिर हमें लोनलीनेस फील हो गया, अब हम पेरेंट्स को शेयर नहीं कर सकते, अभी फ्रेंड्स बना लिए, फ्रेंड्स को शेयर करने लगे, फिर उसमें फीलिंग्स आ गई, फिर रिलेशनशिप में आ गए, ये बहुत बड़ा चक्कर है। हाँ तो
इफ अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा है भी ना कि ऐसे कोई आप रिलेशनशिप में हो, देन इट इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव पॉइंट, क्योंकि होता है कोई ना कोई तो होता है आपके पास जिससे आप शेयर कर सकते हो, बट इट कम्स विद अ लॉट ऑफ distractions, whatever we say. Every coin has two sides. Two One sides. positive, one negative. It's up to you कि how you use unflip that coin. कि सही है। कि आपको उसमें फ्लिप करके डिस्ट्रैक्शन लेना है या फिर उस इंसान को यूज करना एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि मैंने हाँ। ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने जेन्युइनली अपने पार्टनर का सोच के बहुत आगे अपने लाइफ में बढ़े, क्योंकि उनको था कि वो करेंगे नहीं तो इधर कुछ होगा नहीं, है कि नहीं? देखो, और ये जो चीज है ना, लोनलीनेस कहीं ना कहीं उस बात पर ले ही जाती है। हाँ। लेकिन मैं कहूँगी जाना। कि अगर आप अपने स्टडीज के प्रति फोकस्ड हो तो डिस्ट्रैक्शन से आपको तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक अच्छा इंसान है ना आपकी लाइफ में, भले रिलेशनशिप कोई भी तरह की हो, लेकिन अगर हो ना तो बस उसको यूज करो कि आप कैसे सक्सीड कर सकते हो आपकी लाइफ में, आपके गोल की तरफ कैसे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर वहां पे आप स्टक हो गए ना तो बस वो पुल बैक करता रहेगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। हाँ। और वैसे भी इस टाइम में अगर आपको कोई मिल गया है वो जेन्युइनली लव्स यू, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि ऐसे मिलता तो है नहीं। तो क्योंकि देखो अभी अगर आपको कोई मिल गया ना, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी फाइन। नाउ इट्स अप टू यू कि देखो आप कैसे चीज़ों को अपने मैनेज करते हो। रिलेशनशिप्स होना भी इम्पोर्टेंट है, होना नहीं भी इट्स फाइन। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास कोई इंसान है तभी आपकी लाइफ चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी, है कि हाँ। नहीं? इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट लाइफ। और सामने वाले बंदे को भी आप पर उतना ट्रस्ट होना चाहिए और उसको भी पता होना चाहिए कि नहीं, इसको और अभी जो प्रायोरिटीज है ना उसको भी समझनी चाहिए कि इसकी प्रायोरिटी ये है, उसको भी ये करना चाहिए। मैंने जैसे कहा कि बहुत लोनली फील हो रहा है, कुछ हो रहा है, एक दिन निकाल दो, घूमने जाओ, जो करना है करो, लेकिन नेक्स्ट डे आपको पढ़ना है, नेक्स्ट डे वो पूरा भर के लाना है आपको, जो नहीं किया ना वो भी पूरा करना है। या ही और शी शुड एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन लाइफ, की जो आपको हर चीज में पुश करे, अच्छी बातों को लाइफ में ऐसे करने को, ना कि टाइम पास वाली चीजों में आप फंस के रह जाओ। इन द जिस्ट इन सारी वीडियो का यही है कि फोकस ऑन योरसेल्फ, फोकस ऑन योरसेल्फ, डिमोटिवेट होना ये सब नेचुरल, सब नेचुरल, पार्ट ऑफ लाइफ। इसको बस पार्ट ऑफ लाइफ करके छोड़ दो, उसको दिल से मत लगाओ, इसको बस एक लेसन की तरह लो और इसमें से कुछ सीख के कुछ अचीव करो, मोटिवेट करो खुद को। That's it and that's it for the video also. Just let us know how the video turned out and thank you. Bye bye.